हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चालू करते हैं हम आगे। हमने यहाँ पे 9 एडजस्टमेंट्स पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो 9 एडजस्टमेंट्स हमारे कुछ इस टाइप से थे कि सबसे पहले हमने किया क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग के पास एक्सपेंसेस होते हैं दो तरीके के, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ठीक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों का एडजस्टमेंट पूरा किया। फिर चौथा एडजस्टमेंट था हमारा डेप्रीसिएशन का, उसको कंप्लीट करा हमने। फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने देखा हमारी दो इनकम्स थी। इनकम्स एक होती है अक्रूड इनकम, एक होती है अनअर्न्ड इनकम। तो 6 एडजस्टमेंट्स आपके हो गए पूरे। ठीक है, उसके बाद इनको कंप्लीट करने के बाद हमने देखा एक था आईओसी, आईओडी एंड आईओएल। तो 7th आईओसी, 8th आईओडी, 9th आईओएल, ये एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट करे। आज हम प्रोसीड करेंगे काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की तरफ, जिसका नाम है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का क्या है इशू आपको समझाते हैं, बट फर्दर बैड डेट्स से पहले हम समझेंगे कि बैड डेट्स का क्या प्रोविजन होता है। तो फर्दर बैड डेट्स को चालू करने से पहले एक बार बैड डेट्स के बारे में बता देता हूं। देखो, बैड डेट्स जो होते हैं ना, इसका मतलब जो पैसा आपका डूब गया, ये आपको दे रखा होगा किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। किस में दे रखा होगा? ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दे रखे हैं बैड डेट्स कि पैसे डूब गए आपके, लेट से 10,000 रुपए के। और इसी तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दे रखे हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दे रखा है? डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स आपके दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। डेटर्स आपके कितने के दे रखे हैं? 2 लाख रुपए के। सो बैड डेट्स आपको दे रखे हैं 10,000 के। दूसरा आपको डेटर्स दे रखे हैं कितने के? 2 लाख के। और डेटर्स हैं, बैड डेट्स हैं, उसके अलावा ठीक है क्या दे रखा है आपको? और कुछ नहीं दे रखा, नथिंग इज गिवन। अज्यूम करो कि इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अगर आपके पास। इमेजिन करिए बैड डेट्स हैं, डेटर्स हैं और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन होती है बेटा, ये ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। क्या होती है? ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टेड है। जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टेड है, उसको बार बार एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टेड इंफॉर्मेशन होती है, उसको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत होती नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको चाहिए एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, उसको है एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, बाकी चीजों को नहीं है। यानी कि ये जो बैड डेट्स है ये जाएगा पीएनएल के अंदर डेबिट साइड में, और डेटर्स जाएंगे एसेट्स में। खत्म बात, इसका कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। मगर अब फर्दर बैड डेट्स अगर हो जाते हैं तो क्या होगा वो समझेंगे हम। तो एडजस्टमेंट है हमारा फर्दर बैड डेट्स का। बैड डेट्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, फर्दर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट होता है। तो फर्दर बैड डेट्स का क्या एडजस्टमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, फर्दर एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स जो है उसका देखना। आपको नीचे दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दे रखा है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितना दे रखा है? लेट्स से फर्दर बैड डेट्स आपको दे रखा है यहाँ पे @ फर्दर बैड डेट्स आपको दे रखा है कितना? फर्दर बैड डेट्स आपको दे रखा है लेट्स से 20,000 रुपीज, 20,000 का फर्दर बैड डेट्स दे रखा है आपको। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो फर्दर बैड डेट्स अपना है 10th एडजस्टमेंट, समझिए। ठीक है, आउट ऑफ आर टोटल 24 एडजस्टमेंट्स, ठीक है, हमारा जो फर्दर बैड डेट्स है वो 10th नंबर का एडजस्टमेंट है। इसको खत्म करने के बाद हमारे पास बाकी 14 और बचेंगे। बैड डेट्स इज नॉट एन एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स इज एन एडजस्टमेंट। ओके, तो देखिए अब इसका एडजस्टमेंट क्या है। हमारा यहां पे बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, और यहां बनेगी हमारी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा डेटर्स। क्या लिखना पड़ेगा? डेटर्स लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास फर्दर बैड डेट्स होते हैं, क्या होता है हमारे पास? फर्दर बैड डेट्स होते हैं, तो उसका क्या करेंगे? उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। तो डेटर्स है हमारे पास कितने के? 20,000 के। डेटर्स है हमारे पास 20,000 के, 2 लाख रुपीज के। डेटर्स हमारे पास कितने के हैं? 2 लाख रुपीज के हैं। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा फर्दर बैड डेट्स जो कि है 20,000 रुपए के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। कितना आ जाएगा? 1,80,000। और यहां पे पीएनएल के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा 2 बैड डेट्स, और इसमें ऐड करना पड़ेगा फर्दर बैड डेट्स। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास बैड डेट्स में है 10,000, फर्दर बैड डेट्स में हमारे पास है 20,000, तो टोटल हमारा जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा पीएनएल में लॉस 30,000 का। ये होता है एडजस्टमेंट किसका? फर्दर बैड डेट्स का। किसका? फर्दर बैड डेट्स का। फटाफट से लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी, लिख लिया सबने? फटाफट से लिख लीजिए। आपके एग्जाम में ये तो आएगा ही आएगा, बेड डेट्स तो आता ही आता है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, उसमें फर्दर बेड डेट्स और बेड डेट्स तो देते ही देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है। डन विद दिस? बढ़े नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 11। एडजस्टमेंट नंबर 11 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? इसको अपन कहते हैं पीएफडीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है वो समझेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है जो डेटर्स हैं वो है इस साल के, मगर इसका पेमेंट मिलेगा अगले साल। आप समझ रहे हो? टेक्निकलिटी समझो, लॉजिक समझो। डेटर्स हैं 2020 के, पेमेंट आएगा 2021 में। 2021 के 22 में पेमेंट आएगा, 22 के हैं 23 में पेमेंट आएगा। मगर जो 22 के डेटर्स का पेमेंट 23 में आ रहा है वो कमाई तो 22 की है, तो नुकसान भी 22 का होना चाहिए। तो हम लोग पीएफडीडी इस साल के लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा कितना पैसा डूबेगा। तो हम एक टेंटेटिव लिस्ट बना लेते हैं कि इतना तो पैसा हमारा डूब सकता है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगता है कि ये तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो जितना हमें लगता है हमारा पैसा डूब सकता है उसको अपन कहते हैं क्या है? उसको अपन कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। मुझसे क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं मुझसे। तो देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, एग्जाम्पल समझेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दे रखे हैं डेटर्स 5,30,000, आपको दे रखे हैं बेड डेट्स 20,000 के, बेड डेट्स 20,000 के। ठीक है, डेटर्स 5,30,000, बेड डेट्स 20,000। फिर आपको दे रखा है पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और पीएफडीडी लेट से आपको दे रखा है 40,000 का। ये है पुराना, ये पीएफडीडी लास्ट ईयर का है, ये बेड डेट्स ऑलरेडी एडजस्टेड है, और ये डेटर्स आपको दे रखे हैं। अब क्या करना है आपको? अब यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्योंकि एडजस्टमेंट इसी का होगा। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसी को एडजस्टमेंट कहा जाता है, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता बेटा आपका, यही आपका एडजस्टमेंट है जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये आपको एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। तो बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि डेटर्स हैं 5,30,000 के, बेड डेट से 20,000 के, पीएफडीडी हो गया 40,000 का। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है फर्दर बेड डेट्स। क्या दे रखा है? फर्दर बेड डेट्स आपको दे रखे हैं 30,000 के, और पीएफडीडी दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है @5% ऑफ डेटर्स। कितना बनाना है पीएफडीडी? 5% बनाना है। तो पीएफडीडी हमें बनाना है 5%। कितना बनाना है पीएफडीडी इस बार? 5% पीएफडीडी बनाना है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्या है रिक्वायरमेंट? फर्दर बेड डेट्स 30,000, पीएफडीडी 5% है डेटर्स का। ओके, पीएफडीडी कितना है? 5% है डेटर्स का। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन कहां जाएगा? वही दो जगह। एक तो जाएगा हमारे पीएनएल अकाउंट में, और एक जाएगा हमारे बैलेंस शीट के अंदर। एक जाएगा हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। देखिएगा जरा एडजस्टमेंट। सबसे पहले इधर लिख देते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे पास कितने के हैं सर? 5,30,000 के।
क्या इसमें से बेड डेट्स माइनस करेंगे? नहीं सर, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी डिडक्ट होके आए, मतलब डेटर्स 550 के थे, 20,000 माइनस कर दिए तो वो 530 के हैं। फिर इसमें से माइनस कर दो फर्दर बेड डेट्स। कितना है फर्दर बेड डेट्स? सिर्फ इन्हीं चीजों को दो जगह दिखाया जाएगा और इनको दिखाया जाता है सिर्फ एक जगह पे, क्योंकि ये एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। एक जगह दिखाया जाएगा और इनको दिखाया जाएगा दो जगह पे, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, इसलिए इनको दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फर्दर बेड डेट्स कितने के हो गए? 30,000 के। 30,000 माइनस करेंगे तो डेटर्स कितने के रह जाएंगे? 5 लाख रुपए के। अंदर की तरफ दिखाएंगे। यहां तक हो गया। अब आपको दे रखा है पीएफडीडी कितना? 5%, कि हमें लगता है 5% और डूब सकता है। 5% और डूब सकता है। बेटा समझ रहे हो बात को? 5% और डूब सकता है। डूबेगा अगले साल, मगर होना तो इसी साल का चाहिए, क्योंकि डेटर इसी साल के हैं, मतलब सेल इसी साल की थी, तो नुकसान भी इसी साल का होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे? लेस कर देंगे पीएफडीडी। कितना सर? 5%। तो जरा बताइए 5% कितना होगा सर? 25,000 रुपए। 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000 रुपए। तो बाहर आ जाएगा 4,75,000। कितना आ जाएगा बाहर? 4,75,000 आ जाएगा। और पीएनएल में दिखेंगे कितना? सबसे पहले लिखो बेड डेट्स कितने हैं? 20,000 के। बेड डेट्स कितने के? 20,000 के। फिर और कितना डूब गया भाई सर? 30,000 प्लस फर्दर बेड डेट्स 30,000। ठीक है भाई, 50,000 हो गए। इसमें पीएफडीडी कितना बनाए हो आप? सब 25,000 और डूबेंगे। 25,000 प्लस पीएफडीडी कितना बनाया है? 25,000 और। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 75,000। अच्छा, पुराने वाले कितना पीएफडीडी था? पुराना वाला पीएफडीडी 40,000, क्योंकि ये तो पुराने वाले का हिसाब किताब है, तो पुराने वाले को माइनस कर दो। लेस ओल्ड पीएफडीडी। ये तो लास्ट ईयर का था, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे कि इस साल का नहीं है ये 40,000, ये 40,000 लास्ट ईयर का था। तो बाहर कितना आ जाएगा? 35,000। कि हमने पहले से ही 40,000 का पीएफडीडी बना रखा है, तो नया कितना? ठीक है, इस साल का नुकसान कितना? भाई जो नुकसान होता है वो बेड डेट्स का जो भी नुकसान होता है वो पीएफडीडी से माइनस करते हैं। तो बेड डेट्स का जो नुकसान है वो पीएफडीडी से माइनस होगा। देख लो, बेड डेट्स का जो भी बेड डेट्स होता है वो पीएफडीडी से माइनस होगा। बेड डेट्स जो होता है ना वो पहले पीएफडीडी से माइनस होगा, बाद में बचा हुआ पीएनएल में जाएगा। तो बेड डेट्स हमारा टोटल मिला के 75,000 का नुकसान हो रहा है, तो पहले पीएफडीडी 40,000 माइनस कर दिया और जो बचा हुआ है वो पीएनएल में चला गया 35,000। समझ आया? तो एंट्री क्या हुई इसकी? एंट्री अगर लॉजिकली एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री सोचो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 35,000, ओल्ड पीएफडीडी अकाउंट डेबिटेड 40,000, 2 बेड डेट्स और 2 न्यू पीएफडीडी। तो ये जो बेड डेट्स और न्यू पीएफडीडी है ना, इसके 35,000 ही गए पीएनएल में। 40,000 का जो नुकसान है वो तो पुराने पीएफडीडी से उठाया। तो पीएफडीडी बनाते ही क्यों है? ताकि जो बेड डेट्स हो अगले साल, जो अगले साल, क्योंकि ये मेरे डेटर्स हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे डेटर्स हैं 2022 में। 2022 में मेरे पास डेटर्स हैं जिसका पेमेंट आएगा 2023 में, इसका पेमेंट आएगा। तो पेमेंट आएगा तो बेड डेट्स भी होंगे, कुछ बेड डेट्स भी होंगे। तो मैंने तैयारी करी, यहां पे बना दिया पीएफडीडी पहले, कि फ्यूचर में लॉस हो जाए तो आज ही तैयारी करके रख लो। तो जो बेड डेट्स होंगे ना अगले साल पुराने डेटर्स की वजह से, उसको राइट ऑफ करेंगे पीएफडीडी से, उसको राइट ऑफ कर दो पीएफडीडी से, क्योंकि पहले से तैयारी कर रखी है। इसी साल तैयारी कर दी तो अगले साल जो पहले बेड डेट्स होंगे, तो हो सकता है मेरे डेटर्स इसी साल के डेटर्स 2022 के डेटर्स का पेमेंट नहीं आया इसलिए बेड डेट्स हो गए। भाई 2023 में बेड डेट्स हुए क्योंकि एक्चुअल डूबत तो 2023 में ही होगी, बट किसकी वजह से हुई सर? 2022 के डेटर्स का पेमेंट डूबा है। तो 2022 के डेटर्स का जो पेमेंट डूबा है 2023 में, उस बेड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे 2022 के पीएफडीडी, पिछले साल के पीएफडीडी से, क्योंकि तैयारी इसलिए करी है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 10,000 रुपए दे दिए, बोले जा खर्चा कर ले, आपने खर्चा किया, तो खर्चे को सबसे पहले राइट ऑफ कहां से करोगे? जो घर वालों ने पैसे दिए उससे। उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाएंगे घर वालों के, फिर खुद के पैसे खर्च करोगे। तो यही हुआ। बोलो आगे समझ में? ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 11। सो एक्चुअली में देखा जाए तो पीएफडीडी के तो दो ही एडजस्टमेंट्स हैं, बेड डेट्स और पीएफडीडी के दो ही एडजस्टमेंट्स हैं, फर्दर बेड डेट्स
एंड पीएफडीडी, बट इसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं। अगले केस पे चलते हैं अपन। हाँ वही बता रहा हूं, अगले केस पे चलते हैं अपन। चलिए अगला केस देखिए। अब ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, समझ गए बात को? क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने कहा ही दो ही है, फर्दर बेड डेट्स का और पीएफडीडी का। अब इसमें एक नया केस बन के आता है हमारे साथ कि एग्जाम्पल देखना कि हमने लास्ट ईयर ना तैयारी बहुत ज्यादा कर ली, हमें लगा कि संसार में सारा बेड डेट्स हमारे पास ही होने वाला है, तो डेटर्स हमारे पास लेट से 2,40,000 के, 2,20,000 कर देते हैं। डेटर्स हमारे पास 2,20,000 के, बेड डेट्स हमारे पास हो चुके हैं 10,000 के, पीएफडीडी हमारे पास पहले से बना हुआ है 50,000 का। हमें लगा बहुत पैसा डूबेगा, हमें लगा डूबेगा, क्या कर सकते हैं, तो हमने तैयारी करके रख ली। अब फर्दर बेड डेट्स हो गए आपके लेट से 20,000 के, ठीक है, और आपने पीएफडीडी बनाया इस साल क्योंकि आपको लगा कि नहीं डूबेगा इस साल, तो पीएफडीडी बनाया आपने कितने का? 5% का। कितने का पीएफडीडी बनाया? 5% का। ओके, अब आप देखो, जब आपको लगे ना कि ओल्ड पीएफडीडी बहुत ज्यादा है, तो आप इसकी कैलकुलेशन पहले से रफ में कर लेना, क्योंकि इस बार क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भैया इस बार ओल्ड पीएफडीडी, पिछले साल का पीएफडीडी बहुत ज्यादा है, पिछले साल का पीएफडीडी बहुत ज्यादा है इस बार, पिछले साल का पीएफडीडी बहुत ज्यादा है, तो लास्ट ईयर्स पीएफडीडी इज वेरी हाई, पिछले साल का पीएफडीडी बहुत ज्यादा है इस साल, तो इस बार अपने को तैयारी करके रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीएफडीडी बना दिया पिछले साल अपन ने, ठीक है, बट डूबा तो इतना है ही नहीं, डूबत तो देख लो 10 और 20, तो इस बार क्या हुआ सुनना, 10,000 डूबा, 20,000 और डूबा। यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, डेटर्स कितना है, डेटर्स है 2,20,000 लेस बेड डेट्स कितना हुआ, फर्दर बेड डेट्स कितना हुआ, 20,000 का, करेक्ट, तो डेटर्स कितने के रह गए सर, 2 लाख के। अब क्या करें सर, एक काम करो, हाँ पीएफडीडी बनाओ, पीएफडीडी कितना है, 5% है ना, 5% कितना हुआ, 10,000, $1,90,000। आ गया समझ में, कितना हुआ, 1,90,000। अब आपका डूबत देखो, डूबत कितना है सर, 10,000 पहले डूब गए थे, 20,000 की अभी नई नई तैयारी कर ली, और सर ये 10,000 और डूबेंगे, तो कितना हो गया टोटल सर, 10, 20, 40, सर टोटल 40,000 हो गया। मतलब हमारे हिसाब से हमारी जो टोटल डूबत है वो 40,000 की आनी चाहिए, और हमने तैयारी कितनी कर रखी है, ओल्ड पीएफडीडी कितना है, 50,000, मतलब घर वालों ने हमें पैसे दे दिए 50,000 रुपए, और हमने खर्चा किया 40,000, तो कितना बच गया, 10,000 बच गया, 10,000 घर वालों को वापस करिए आप, ठीक है, हालांकि आप करोगे नहीं, ठीक है, बट फिर भी बता दो घर वालों को कि हाँ 10,000 बच गए, बरोबर, ठीक है। तो अब इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि पुराना पीएफडीडी बहुत ज्यादा बन जाता है, पुराना पीएफडीडी जरूरत से ज्यादा बन जाता है, जितने की जरूरत नहीं है तब भी बन गया, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ओल्ड पीएफडीडी। तो आप लोग इसको खर्चा दिखाने की जगह फायदा दिखा दो, क्योंकि इस बार आपको फायदा हो गया, भाई खर्चा तो होना था, और खर्चा होने की जगह इस बार क्या हो गया, अल्टीमेटली फायदा और हो गया, खर्चा तो हुआ नहीं, फायदा बल्कि हो गया। तो आपको क्या करने का है इस बार, आपको इसको फायदा दिखाने का है, कैसे, ओल्ड पीएफडीडी बोलो कितना है सर, 50,000 है ओल्ड पीएफडीडी, उसमें से माइनस कर दो, लेस कर दो, बेड डेट्स कितना हुआ, बेड डेट्स सर 10,000 का, सर फर्दर बेड डेट्स कितना हुआ सर, फर्दर बेड डेट्स हो गया सर 20,000 का, और सुनो, हाँ सर वो न्यू पीएफडीडी भी तो है, वो भी माइनस कर दो, बस 10,000, तो फिर भी 10,000 बच गए, तो ये सर हमारा फायदा हो गया, ये तो हमारा फायदा हो गया, समझ आया क्या, ये 10,000 का नया हमारा फायदा हो गया। तो क्या होता है, आपको करना क्या है क्वेश्चन में, आपको एक बार चेक करना है कि ओल्ड पीएफडीडी बहुत ज्यादा तो नहीं है, या ये चेक कर लो कि ओल्ड पीएफडीडी और न्यू पीएफडीडी में डिफरेंस है क्या, मतलब ओल्ड पीएफडीडी जो है वो ज्यादा है कि न्यू पीएफडीडी ज्यादा है,
पता लगे न्यू ज्यादा है, तकलीफ ही नहीं है। मगर पता लगे ओल्ड ज्यादा है, तो कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना कि टोटल किसका ज्यादा है। ठीक है, न्यू ज्यादा, ओल्ड ज्यादा है कि ये पूरे खर्चे ज्यादा। पता लगे ओल्ड ज्यादा है तो इधर आ जाएगा इनकम में, और जैसे कि अपन ने पिछले में किया था तो इसमें खर्चे में। समझ आया? हाँ या नहीं? भाई जैसे मैंने क्या किया, पीएफडीडी पुराना कितना है 40, पुराना कितना है 40, नया कितना हुआ, नया तो 25 ही हुआ, गड़बड़। बट मैंने देखा नया 25 है मगर डूबत ही 30 है, दिख ही रही है सीधे सीधे 30 डूबत 25, 55 तो यही हो गया, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा होगा। तो फिर मैंने क्या किया, इधर दिखा दिया। बट अगर मैं कैलकुलेशन देखता, ये 40, मान लो ये कितना होता 15 और ये कितना होता 10, 25 होता, फिर मैं कैलकुलेशन रोकता कि नहीं, चेक कर लो एक बार। तो ओल्ड पीएफडीडी जब एग्जिस्ट करता है और साथ में जब नया पीएफडीडी होता है तो आपको रुकना है, क्वाइट होना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो कैलकुलेशन पहले ही कर लो। समझ आ गया? और इसके साथ एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं जिसका नाम है आपका एडजस्टमेंट नंबर 12, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं प्यार से, पीएफ डीओडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीएफ डीओडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीएफ डीओडी। समझ आ गया? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीएफ डीओडी, बरोबर। अब पीएफ डीओडी करते हैं सॉल्व, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीएफ डीओडी को सॉल्व करते हैं। अब पीएफ डीओडी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एग्जांपल देखना। इस बार आप ना डिस्काउंट दे रहे हो डेटर्स को, क्या आपको पता है डेटर्स आएंगे, बैठेंगे, डिस्काउंट की डिमांड करेंगे, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो देखिए जरा, यहां पे अपन क्या करते हैं, यहां पे अपन वही सेम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर अपन ने क्या किया, वही सेम कहानी। ठीक है, यहां पे क्या लिखा आपने, ठीक है, सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स कितना 3 लाख रुपए, 3,20,000, डेटर्स कितना 3,20,000। फिर बेड डेट्स आपको दे रखा है 20,000 का, फिर आपको पीएफडीडी दे रखा है 30,000 का। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है फर्दर बेड डेट्स जो कि आपको दे रखा है 20,000 का। बताओ, इतना सा देख के बता दो, क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा? सर डेबिट में जाएगा। 20 का पहली डूबत, 20 की नई डूबत, 30 ये है ऑब्वियसली। फिर पीएफडीडी कितना बनाना है, @5% या 10% कर देते हैं, 10% का पीएफडीडी बनाना है। फिर आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीएफडीओडी कितना बनाओगे सर? 2% बना दो सर, 2% बना दो पीएफडीओडी, 2% का डिस्काउंट। लोग खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही सेम पैटर्न सेम रखेंगे, पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ पे बना देते अपना पीएनएल अकाउंट, ऑब्वियसली आपको पता ही है पीएनएल अकाउंट आ जाएगा और डेबिट में जाएगा, और इधर आ जाएंगे आपके डेटर्स। पहले कहाँ सॉल्व करेंगे, पहले डेटर्स को सॉल्व करो। डेटर्स कितने, डेटर्स कितने सर? डेटर्स 3,20,000। बोलो फर्दर बेड डेट्स कितना, एफबीडी फर्दर बेड डेट्स कितना सर? 20,000 का। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए सर। खत्म, 3 लाख रुपए आ गया सर। अब लेस कर दो पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना 10%, लो सर 30,000 रुपए। अब कितना बच गया, 2,70,000। अब पीएफडीओडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सर डिस्काउंट सर नीचे क्यों? क्योंकि बेटा जो डूब जाएगा उसके बाद जो गुड डेटर्स है उन्हीं को तो डिस्काउंट दोगे ना, या जो डूबत है उनको भी दे दोगे? अरे वो तो पूरा ही डुबो रहा है, उसको और डिस्काउंट थोड़ी देंगे। अच्छा सर आप वो डुबो तो रही हो पूरा, 2% डिस्काउंट, और ऐसा थोड़ी होगा भाई, वो तो पूरा ही डुबो रहा है।
तो जिसने पूरा ही डुबो दिया उसको थोड़ी कोई डिस्काउंट देंगे, तो ये तो अच्छे डेटर्स, गुड डेटर्स को देंगे। कितना आएगा 2,70,000 का 2%? 5400, 5400। तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,69,000 2,64,600, 2,64,600 आ गया। और इधर पीएनएल में क्या लिखेंगे? 2 बेड डेट्स कितने हुए? बेड डेट्स कितने हुए? सब 20,000 प्लस फर्दर बेड डेट्स कितने हुए? सब फर्दर बेड डेट्स सर और डूबत 20,000 सर। अच्छा ठीक है। प्रोविजन कितना है? न्यू पीएफडीडी कितना है सर? पीएफडीडी सर 30,000 का। ओल्ड पीएफडीडी कितना सर? ये 70 हो गया। ओल्ड पीएफडीडी कितना बोलो? सर 30। तो फाइनल अमाउंट कितना सर? 40,000। फाइनल अमाउंट 40,000 हो गया ना भाई, माइनस होगा, जोड़ दो तुम, पुराना भी जोड़ दो, पिछले साल का तो पुराना घाटा, इस साल का भी कर दो, 40,000 माइनस हो जाएगा। तो सर फिर आपने वो पीएफ डीओडी तो लिखा ही नहीं। हाँ लिख रहे हैं ना, अलग से लिखेंगे टू पीएफ डीओडी, इसको अलग से लिखेंगे बेटा, इसको अलग से दिखाएंगे, ये एक अलग खर्चा है। तो सर यहां पे अलग से, फिर वहां पे अलग से, अरे वहां पे भी अलग से दिखाया है भाई मेरे, यहां तक दिखा दिया 270, इसको आप यहां दिखाते। अब डिस्काउंट तो आप डेटर से ही माइनस करोगे ना, तो डेटर्स इसलिए अंदर लिखना जरूरी है, इसलिए माइनस करा। बट ये अलग खर्चा है, इसका अलग क्राइटेरिया है, इसको अलग तरीके से दिखाएंगे। आपका वो नॉर्मल खर्चा नहीं है कि बेड डेट्स वाला डूबत नहीं है, ये इसको अलग से दिखाया जाएगा। ओके समझ आया? ये है पूरा गेम किसका? बेड डेट्स, डेटर्स, ठीक है, पीएफडीडी, ओल्ड पीएफडीडी एंड डिस्काउंट। इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है ना। एक बार फिर से देख लो, बेड डेट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बेड डेट्स मतलब पीएनएल और एसेट्स, खत्म बात, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्दर बेड डेट्स आएगा उसका एडजस्टमेंट होगा, बेड डेट्स फिर उसमें जुड़ जाएगा फर्दर बेड डेट्स और इधर से ये माइनस हो जाएगा। दूसरा अपन ने देखा पीएफडीडी, पीएफडीडी मतलब ओल्ड पीएफडीडी माइनस करने का होता है, ये तो एक ही बार आएगा, ये 2 बार आएगा। तो पहले क्या करेंगे? डेटर्स, फिर फर्दर बेड डेट्स माइनस, फिर पीएफडीडी माइनस, फिर इधर आएंगे बेड डेट्स, इसमें जोड़ो फर्दर बेड डेट्स, इसमें जोड़ो पीएफडीडी और माइनस कर दो ओल्ड पीएफडीडी। मगर ओल्ड पीएफडीडी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो कैलकुलेशन कर लो पहले ही, फिर यहां पे लिखेंगे ओल्ड पीएफडीडी माइनस बेड डेट्स माइनस फर्दर माइनस न्यू, उल्टा चल जाएगा सिस्टम। और यहां तो सेम सिस्टम था। और फिर आया डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? सब कुछ हटा दो जो पिछले वाले में हटाया, फिर उसके बाद जो बचा उसमें से डिस्काउंट हटा दो। तो डेटर्स माइनस फर्दर बेड डेट्स, फिर जितना भी आया माइनस प्रोविजन, फिर जो भी आया उसमें से पीएफ डीओडी माइनस कर देंगे। और यहाँ पे बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू पीएफडीडी और उसमें से ओल्ड पीएफडीडी माइनस कर देंगे। सो विद दिस ये अपन ने क्या किया? इसके साथ अपन ने ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? बेड डेट्स का, फर्दर बेड डेट्स का, ओल्ड पीएफडीडी, न्यू पीएफडीडी और साथ में डिस्काउंट का। ठीक है, एडजस्टमेंट्स कितने कंप्लीट हुए? एडजस्टमेंट्स 3 कंप्लीट हुए। ओके डन। चलो ये वाला क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में और एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।